Hi everyone. Hope all of you are doing well and taking good care of yourself in this uncertain time. आज हम बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज यानी डीआरएल के कोविड क्योर पोर्टफोलियो की। ये कैसे इंडिया में कोविड क्योर करने में इंडियंस की मदद कर सकता है और इसमें इसकी क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। सो स्टार्टिंग विद स्पुतनिक 5 वैक्सीनेशन। ये एक रशिया की वैक्सीन है। आरडीआईएफ यानी रशिया का एक फंड है, उसका डीआरएल के साथ करार है 25 करोड़ डोजेस बेचने का इंडिया में। अभी इसकी प्राइसिंग फ्राइडे यानी 14 मई को ही इन्होंने बताई थी कि अप्रोक्सीमेटली इंक्लूडिंग जीएसटी 1000 रुपए के आसपास बैठेगी। तो हम आगे बात करेंगे अगली स्लाइड पे कि ये कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसी दिख सकती है इनकी बैलेंस शीट और पीएनएल पे। सेकेंड इज रेमडेसिविर, दैट इज एक लाइफ सेविंग ड्रग है जो जिसकी काफी शॉर्ट सप्लाई थी अप्रैल के महीने में और काफी लोग इसके ऊपर एसओएस डाले जा रहे थे। और इसकी काफी अनफॉर्चुनेटली ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही थी। ये डोज अगर 800 900 1000 2000 रुपए की मिलती है तो ये मार्केट में 20 20 30 हजार की एक डोज मिल रही थी, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। बट company has sold lot many injections in the month of April, but we don't know how it will reflect in its P&L because the data has not yet been released. उसके बाद 2 deoxy D ग्लूकोज, ये एक ऐसी ड्रग है जो डीआरएल ने डीआरडीओ लैब के साथ मिलकर बनाई है, जो सरकार की एक लैब है, आम है। इसमें पेशेंट की प्राइमरी कोविड ट्रीटमेंट में असिस्टेंस मिलेगी और ऑक्सीजन जो डाउन होता है उसको कंट्रोल करने में मदद होगी। इसकी 10,000 डोजेस लगभग मार्केट में अभी आने वाली हैं इन द कमिंग वीक ओनली। आगे बात करते हैं एविजन फैविपिराविर की। ये भी माइल्ड सिम्टम्स के पेशेंट के यूज में आती है ड्रग, ये वो है। उसके बाद स्पुतनिक लाइट, दैट इज वन शॉट वैक्सीन, वो भी हमें देखने को मिल सकती है कुछ टाइम में मार्केट में। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई वन शॉट वैक्सीन है तो लोग उसको ही प्रेफर करेंगे बिकॉज स्पुतनिक 5, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फाइजर, मॉडर्ना, ये सारी डबल डोज वैक्सीन है। वर्ल्ड में शायद जॉनसन एंड जॉनसन की ही एक वैक्सीन है जो इसको छोड़ के अभी तक अप्रूव हुई है, जो सिंगल शॉट वैक्सीन है। बट इसके ट्रायल अभी रशिया में भी अंडर वे है एंड वंस द 42 डे ट्रायल पीरियड इज ओवर, Dr. Reddy's will file for an approval with the Indian regulatory authorities for its approval for the one-shot vaccine. So आगे जाके इसकी भी काफी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल सकती है कि डीआरएल इसको ट्रांसलेट कर सके। आगे काफी सारी और भी ड्रग्स हैं जो डीआरएल प्रोसेस में मैन्युफैक्चर करने के और अप्रूवल लेने के। सो सबसे पहले बात करते हैं स्पुतनिक 5 ड्रग की। 250 मिलियन डोजेस अगर इंडिया में बेच पाते हैं तो इनकी काफी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी सीज हो पाएगी। अभी जो $13.5 के आसपास इसका प्राइस आता है और इंटरनेशनल प्राइस इसका $10 था और इंडिया में $13.6 पे बिकेगी। तो आप पूछ रहे होंगे ये डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में क्यों? ऐसी बात नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ये। पहले इनफैक्ट ये एस्टिमेट किया जा रहा था कि ये वैक्सीन $3.5 में ही बिकेगी, but as Indian homemade vaccine is also being sold to the private authorities, to the private hospitals at about 1,000 to 1,200 bucks, इसलिए ये 1000 रुपए के आसपास ही ट्रांसलेट होता है 13.6। और इसी के मतलब कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग रखी है ताकि ये वर्स ऑफ भी ना हो, और मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे थोड़ा सा कम ही रखा है डॉक्टर रेड्डीज ने, इसलिए इन्होंने इतनी प्राइसिंग बढ़ाई है $3.5 के आसपास। अभी मैनेजमेंट कॉल जब फ्राइडे को हुई थी तो उसमें मैनेजमेंट ने ये नहीं बताया था कि इस पे इनका कितना मार्जिन रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। बिकॉज एक मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया था कि मैं 150 रुपए में भी डोज बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होता है। सो ऑफ कोर्स इनको 150 से ज्यादा ही कॉस्ट आएगी बिकॉज ये आरडीआईएफ से जो इनका अग्रीमेंट है उसमें इनकी कॉस्ट नो नो मैटर व्हाट 150 से तो बहुत ही ऊपर होगी, बट वी डोंट नो कितनी होगी। बट डेफिनेटली $2 यानी 150 से तो बहुत ही ऊपर होगी। बट अज्यूमिंग कि इनका अज्यूमिंग अगर आप देखें कि ये इंटरनेशनल, क्योंकि अग्रीमेंट पुराना है, अग्रीमेंट की हमारे पास कॉपी नहीं है, बट वी कैन अज्यूम अगर ये $10 है तो $10 से थोड़े कम प्राइस पे इन्होंने खरीदी होगी, थोड़ी इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा के भी इनको प्रॉफिट बच रहा होगा ऑफ कोर्स। बट जो $3.5 ऊपर प्राइसिंग है, आप एक्स जीएसटी अगर देखें तो ये $3.5 को $3 हो जाएगा।
which is also a very great pricing for the company. तो ये जो इतनी बढ़िया प्राइसिंग है कंपनी के लिए, इसमें $3.5 का तो फायदा ही है। उसके बाद जो इन्होंने सस्ते में $10 से जो कम ली होगी, जो इनकी कॉस्ट बचती होगी, वो अलग। सो अज्यूमिंग 3.5 भी लगभग 25% होता है, 13.5 का। बट एनीवेज आगे अगर बात करें हम, इनके जो एबिटा मार्जिन एज ऑन डेट है वो 25% के, जो इनका रेवेन्यू है वो लगभग 19,000 करोड़ का है, जो एबिटा है वो 4750 सीआर का है ऑल अप्रोक्सीमेटली। तो अगर ये 250 मिलियन डोजेस यानी 25 करोड़ डोजेस बेच पाते हैं 945 के प्राइस पे, मैं इस पे जीएसटी की बात नहीं कर रहा, 945 रुपीज अगर देखा जाए तो इनका रेवेन्यू आएगा 23,625 करोड़ का, और 25% का ही मार्जिन अज्यूम करें तो इसमें एबिटा 5900 करोड़ के आसपास का बन सकता है। आप देख सकते हैं इनका एग्जिस्टिंग एबिटा 47-48 सीआर का है, और सिर्फ वैक्सीनेशन अपॉर्चुनिटी से इनको 5910 का गेन हो सकता है। वो 4750 अलग और ये 5910 FY22 में अलग। 125% का इनका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और एबिटा हो सकता है। अब और इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि ये स्टॉक प्राइस में, ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है इसलिए शायद ये स्टॉक प्राइस में ना रिफ्लेक्ट करे, बट अगर एफिकेसी वैक्सीन की अप्रूव होती है कि इतनी ज्यादा नहीं है, यानी मतलब कुछ एक न्यूज रिपोर्ट से जो कहते हैं कि 6 से 8 महीने वैक्सीन की एफिकेसी होती है या 1 साल भी होती है, बट अगर एफिकेसी पे कोई एक्सपायरी पीरियड है और कोविड क्योर नहीं होता, अगर कोविड चलता रहता है एनवायरनमेंट में, तो बार बार हर साल हर 6 महीने हम लोग को वैक्सीन लगाने की जरूरत होगी, और उस केस में ये रिकरिंग रेवेन्यू बन जाएगा। और अगर डॉक्टर रेड्डीज आरडीआईएफ से ये एग्रीमेंट कर पाएगी साल दर साल ये इतनी डोजेस बेचेंगे, then it can be a great business opportunity for them in the long run as well. आगे बात करते हैं एनालिस्ट रिपोर्ट की। जब 13 अप्रैल को अप्रूवल मिला था स्पुतनिक 5 को इंडिया में, तो अज्यूम करा जा रहा था $3.5 के आसपास पर डोज होगा, जो ₹250 के आसपास बनता है प्राइस। ये क्यों किया जा रहा था? बिकॉज तब कोविशील्ड, आई रिमेम्बर 1 अप्रैल को मेरे पेरेंट्स ने भी लगवाई थी, तो ₹250 के आसपास उसका प्राइस था प्राइवेट हॉस्पिटल में। और कोवैक्सीन, ये सब ₹250-250 के आसपास लग रही थी। सो अगर ये $10 अपने इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से रखते तो इनकी बिकती भी नहीं शायद। बट अब क्योंकि कोवैक्सीन जो इंडियन मेड, इंडियन रिसर्च वैक्सीन है, वही 1200-1000 रुपए की अगर बिक रही है, तो डॉक्टर रेड्डीज के पास कोई रीजन नहीं है इसको प्राइसिंग सस्ती करने का। बट एक्सिस ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें एज्यूम किया था कि $3.5 पर भी इनको 225 करोड़ का एबिटा मार्जिन बचेगा, दैट इज 1500 सीआर इंटू 15%। अब इसमें सारी कॉस्ट आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट, जो इनको -18 डिग्रीज पे स्टोर करना है, सारी फैक्टर करके इन्होंने 225 किया था एट प्राइस ऑफ $3.5 पर डोज। बट अब $10 तो ऊपर ऊपर फायदा है ही। अब अगर 3.5 पे फायदा एक्सिस देख पा रहा था, तो ऑफ कोर्स 13.5 पे तो पक्का पक्का ही देख पाएगा। आगे इसकी बात करते हैं, तो ये पहले 225 था जैसे मैंने बोला, और अब इंक्रीमेंटल एबिटा 5910 सीआर का हो सकता है। ये अभी स्टॉक प्राइस में बिल्कुल भी रिफ्लेक्टेड नहीं है, मे बी क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि इसी प्राइस पे बिक पाएगी या नहीं, बट वेरी कंफर्टेबली आई कैन अज्यूम दैट 25% एबिटा मार्जिन कंपनी बचा ही लेगी, और ये बहुत ही ब्लास्ट हो सकता है इस साल में इनके एबिटा मार्जिन में, if they are able to you know seize this opportunity, और स्पुतनिक 5 की एफिकेसी सेकंड वेरिएंट पे और ट्रिपल म्यूटेंट पे अच्छे से प्रूव हो पाती है, दिस कैन बी a significant opportunity for this company to earn huge profits. न्यूज रिपोर्ट्स की बात करते हैं, तो सिंगल डोज वैक्सीन इंडिया में आ सकती है soon, very soon, if it gets the approvals, and this can again be a very good push for the company, that is DRL, क्योंकि इनका टाई अप है आरडीएफ के साथ। आगे 10,000 डोजेस जो डीआरडीओ लैब के साथ हमने बात की थी 2 डीऑक्सी यानी 2 डीजी ड्रग की, वो भी सैटरडे यानी कल हो गई है, रिलीज आ गई है, बट अज्यूमिंग नेक्स्ट वीक में भी आ जाएगी, तो ये भी एक अलग बिजनेस है। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज, जैसे हमने बात किया, 250 मिलियन इम्पोर्टेड डोज इंडिया में सप्लाई करेगा। ये कहीं जगह 12.5 करोड़ आ रहा था, दैट इज 125 million, but I have relied on many news reports and articles which say that it will be 250 million for my EBITDA calculations. आगे डॉक्टर रेड्डीज
से दिल्ली गवर्नमेंट ने 67 लाख डोजेस मांगी है. दिस क्लियरली शोज द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो इन बाइंग दिस वैक्सीन. दिल्ली में 300 लाख यानी 3 करोड़ की डिमांड की रिक्वायरमेंट है वैक्सीन की, जिसमें से 67 लाख उन्होंने मांग लिया. दैट इज क्लोज टू 23%. और नेशनली अगर डिमांड देखी जाए 25 करोड़ के हिसाब से देखी जाए तो 12.5% के आसपास ये वैक्सीन चाहिए 200 करोड़ डोजेस पे 25 करोड़. सो अभी 23% दिल्ली नहीं कर लिया है, आगे जाके शायद और गवर्नमेंट्स मांगे. अभी सेकंड लॉट आया है वैक्सीन का आज सुबह 10:30 बजे ही. So let's see how this opportunity seizes. But now that we have talked about some great opportunity that we can see in Dr. Reddy's, it's time to give some disclosures and disclaimers. First of all, ये news articles में यही लिखा है कि इंडियन वेरिएंट जो B.1.617.2 है उस पे एफिकेसी अभी इसकी प्रूव नहीं है, स्टडी अंडर वे है. सो अगर ये नहीं प्रूव हो पाती इस पे इसकी एफिकेसी, देन इट कैन बी then this opportunity of course won't fructify for Dr. Reddy's. यूके वेरिएंट पे ये बिल्कुल काम कर गया. मतलब इस पे जो स्टडी आई है यूके वेरिएंट पे स्पुतनिक 5 की, दैट इज पॉजिटिव. बट इंडियन वेरिएंट पे अभी स्टडी चल रही है. आई होप वो भी पॉजिटिव आए. एंड आई माई सेल्फ ओन सम शेयर्स ऑफ डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज इन माई पोर्टफोलियो. पिक्चर्स जो भी हम यूज कर रहे हैं ये सारी डॉक्टर रेड्डीज की पब्लिक रिपोर्ट्स यानी एनुअल रिपोर्ट्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, और कोई एक्सटर्नल सोर्स अगर है तो उसकी हमने डिस्क्लोज किया है appropriately. Views expressed are personal and may be premature. Please consult your own investment advisor before investing, and this presentation is solely from an educational viewpoint and does not constitute any recommendation in any manner whatsoever. Thank you and have a nice day.